हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल बाई क्लासेज पर। और आज हम केमिस्ट्री के उस नियम को निपटाने वाले हैं जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। जी हाँ, कोलराउस का नियम। लेकिन यकीन मानिए आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता उसके धनायनों यानी कैटायंस तथा ऋणायनों एनायंस की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। सोचिए आप एक बहुत भीड़ भाड़ वाले बाजार में हैं और अगर आप किसी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या आप तेज चल पाएंगे? आप नहीं चल पाएंगे तेज, क्योंकि जो भीड़ है उसकी वजह से आप रुक जाएंगे, वो भीड़ आपको रोक लेगी। अब केमिस्ट्री में आ जाइए। जब घोल गाढ़ा होता है तो जो सारे आयंस होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, जिससे वे तेजी से नहीं भाग पाते। लेकिन जब हम घोल को अनंत तनु कर देते हैं, मतलब उसे बहुत पतला कर देते हैं, उसमें बहुत सारा पानी मिला देते हैं, तो जो भीड़ है वो गायब हो जाती है। मतलब अब हर आयन राजा है, मतलब अब हर आयन अपनी मर्जी से कहीं भी कितनी भी तेजी से भाग सकता है। कोलराउस का नियम है आज़ादी का नियम। तो जब भीड़ कम हो तो हर आयन अपनी पूरी ताकत के साथ भागता है। अब आप कहेंगे मैम ये सब पढ़कर हमें क्या फ़ायदा? तो अरे भाई, जो एसिडिक एसिड होता है वो आसानी से टूटते नहीं हैं, तो उनकी ताकत नापने में यह नियम जादुई काम करता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में जब हम किसी घोल को इतना पतला कर देते हैं कि आयनों के बीच आकर्षण बल नगण्य यानी जीरो हो जाए, तो हर आयन अपनी स्वतंत्र गति से बिजली का प्रवाह करता है। अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर का यूज किया है। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर का यूज किया है जो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को बताता है। तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड यानी पॉजिटिव, एनोड यानी पॉजिटिव और कैथोड यानी निगेटिव। और बीच में जो आप लिक्विड देख रहे हैं वह है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जिसे कि हमने साइड में NaCl का सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है हमने साइड में? NaCl का सॉल्यूशन। यहाँ पर यह है हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड और यह है हमारा NaCl सॉल्यूशन। तो जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में डाल देते हैं यानी विलयन में डालते हैं, तो आयंस जैसे Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब भागना शुरू कर देते हैं। तो जो कोलराउस का नियम है हमें यह बताता है कि जब हम सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, तो जो हर आयन है वो कंडक्टिविटी में योगदान देता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह एनोड हो या चाहे वह कैथोड हो। तो याद रखिए कि अनंत तनुता पर आयंस एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। कोलराउस नियम के प्रमुख अनुप्रयोग। तो एग्जाम में यह अक्सर पूछा जाता है कि इसका उपयोग, कोलराउस नियम का यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज कहाँ पर होता है ये भी देख लेते हैं हम।
दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात करने में इसका यूज होता है, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH जैसी चीज़ों की चालकता सीधे मापना मुश्किल होता है क्योंकि ये टूटते नहीं है, तो जिसे इस नियम से आसानी से निकाला जा सकता है। और दूसरा क्या है, वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। किसी भी सांद्रता पर वियोजन की मात्रा निकालने के लिए इसका यूज होता है। तो उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।